हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको पता है हम 6th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेइंग विद नंबर्स थर्ड चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि 1 to 30 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखिए। शायद आपने लिख लिए होंगे। उसका आंसर मैंने यहां ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप एक बारी चेक करो। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 20 और 30 तक के ये सारे नंबर्स लिखे हैं, इनके प्राइम इसके फैक्टराइजेशन किए हैं, सबके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 1 का फैक्टर 1, 2 का 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1 2 4। जैसे मैंने बताया था ना 6 का 10 का फैक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 10 इटसेल्फ इसका फैक्टर होता है और 1 के बाद 2 से ये डिविजिबल है, तो यहां इसमें हम 2 भी लिखेंगे। सॉरी, एक मैंने लिखा था। और फिर 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो ये जो है इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इन फैक्टर्स में और फिर हम ये देखेंगे कि इसके कितने कितने फैक्टर्स हैं। जिसके 2 फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स, मैंने कौन से कहा था कि एनी नंबर हुज फैक्टर्स आर इन नंबर ओनली 2 फैक्टर्स हैं जिसके, वो प्राइम नंबर होगा। नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जिसका 1 और ये नंबर है फैक्टर्स, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने टिक किया हुआ है ये 2, 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 ये 2। ठीक है, 2 2 और यहां पर ये जो है ये 2 और एक ये वाला 2। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि कौन कौन से नंबर्स हुए, 2 3, ये मैंने यहां लिखे हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30, ये सारे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। जैसे एक चीज ध्यान रखना कि 2 से डिविजिबल इसमें सिर्फ 2 है, कोई और नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है कि द ओनली नंबर डिविजिबल बाय 2 इज द 2 ओनली एंड इट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर आल्सो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एंड ऑल अदर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी अभी हम आगे और करेंगे तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा मैं आपको। ये जो है ये देखो सारे के सारे जो है, उसके बाद ऑड नंबर्स हैं। 2 के बाद 3 5 7, आप कहोगे 9। 9 में 9 1 3 और 9 से डिविजिबल है, इसलिए फैक्टर नहीं है। 11 13 15 नहीं है क्योंकि 1 5 और 15 इसके फैक्टर्स हैं। 19 21 नहीं है क्योंकि 21 में 1 और 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है। 23 10 25 5 से डिविजिबल है। 27 9 से डिविजिबल है और 29। इसलिए ये 1 से 30 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स हैं। ये तो आप याद कर लो इनको आपको, और उसके बाद आगे कितने भी नंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन दिया था। जिसका ठीक हो वो अपने लिए क्लैप कर लेना और जिसका ठीक ना हो वो इसको देखकर ठीक कर ले। ठीक है, आइए आज का टॉपिक हम आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक आगे स्टार्ट करूं, आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। आज के टॉपिक में प्लेइंग विद नंबर्स में नेक्स्ट जो नंबर्स हैं, एक आता है परफेक्ट नंबर। व्हाट इज ए परफेक्ट नंबर? एक परफेक्ट नंबर क्या होता है? ठीक है, अब जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 6। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। यही 4 फैक्टर्स हैं इसके। इनको जोड़कर देखो, 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू कितना है? 1 + 2 3 3 3 6 6 6 12। ठीक है, और ये आता है 6 का डबल। ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर है। 6 इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स के सम नंबर का डबल है, वो परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर क्या है कि सम ऑफ
all factors of a number is double of itself. ठीक है, sum of all factors is double of itself. ठीक है, वो मतलब इसका दुगना है, तो वो परफेक्ट नंबर है। ऐसा ही एक नंबर मैं आपको और लिख के दिखाता हूं, 28। 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8, ठीक है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, एक 7, 8 नहीं है, और 14 है, और 28 है। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ के देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये कितना हुआ? 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। इट इज डबल ऑफ 28, नंबर का डबल है। सो दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर। ये दोनों परफेक्ट नंबर्स हैं। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? जिसके फैक्टर्स का सम उसके नंबर का डबल हो, वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, मैं आपको अब एक्सरसाइज दे रहा हूं कि ऐसे ही आप 2 परफेक्ट नंबर्स और ढूंढ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब एक और 2 तरह के नंबर्स आते हैं। सम मीन्स इवन एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ठीक है। इवन क्या है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 16 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सारे के सारे जो है इवन नंबर्स हैं। मतलब वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं और 2 के मल्टीपल्स हैं। टेबल तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 10 20 तक पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके मल्टीपल्स हम अनलिमिटेड तक निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स मैंने बताया था, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, रादर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में मैंने ये डिफरेंस बताया था। तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स की। तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो नंबर 0 पे ऐड करता है वो इवन नंबर्स हैं, या whose unit place is divisible by 2 or a multiple of 2 is even number। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, 4787, क्या ये इवन नंबर है? अब यहां पर हमने क्या देखना है? यूनिट प्लेस। सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं 29,000, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है वो भी इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर है। अगर मैं लिखूं 10,002, ये एक नंबर लिखूं मैं, ये यूनिट प्लेस पर 2 है, 2 डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर है। ध्यान रखा। इसके अलावा जितने नंबर्स हैं दोज आर ऑल ऑड, नॉट इवन।
तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑड नंबर्स की डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको इवन नंबर्स की डेफिनेशन याद करनी है, और जो इवन नहीं है वो ऑड है। ठीक है, अब जैसे 4787 में 7 जो है वो इवन नहीं है, तो ये ऑड है, दिस इज ऑड। तो ये ऑड और इवन की डेफिनेशन है। इसमें अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है आपकी ये गिवन है। चलो एक और इसमें क्वेश्चन गिवन है कि इस 10 में परफेक्ट नंबर, कोई बताएगा क्या 10 परफेक्ट नंबर है? करिए। परफेक्ट नंबर क्या बताया था? उसके फैक्टर्स का सम। 10 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 5 और 10। इनका टोटल क्या है? 1 + 2 + 5 + 10, 10 + 5 15 + 2 17 + 18। दिस इज नॉट इक्वल टू 10 × 2। 10 का डबल नहीं है, तो डबल होना चाहिए, तो ये दिस इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ओके, अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज जो आपको एक्सरसाइज 3.1 है वो मैं एक बारी आपसे डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 24 के सारे फैक्टर्स और 15, 21, 27, 12, 20, इनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 1 से 30 तक के मैंने आपको अभी लिख के दिखाए थे सारे के सारे। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं। स्टार्ट हम कहां से करते हैं? 1 और 24, 24 तो है ही है इसके बीच में। 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। 15, 1, 5, 3 and 15, 1, 7 and 21, 1, 3, 9 and 27, 1, 2, 4, 6, 12, 1, 2, 5, 10, 20। ये इसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। इसमें बाकी और क्वेश्चंस गिवन है, वो आपने अपने आप करने हैं इसी मेथड से। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 एंड 9। वो कह रहा है 5, 8 और 9 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5, 8 और 9। मल्टीपल्स मैंने क्या बताया था? टेबल 5 की टेबल। फर्स्ट 5 लिखने हैं सिर्फ। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25। ऐसे ही 8 का और 9 का आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये मुझसे कभी एक्सपेक्ट मत करना मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा। आप अपने आप भी कुछ कीजिए, एक्सरसाइज घर पर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें एक और लिख रहा है कि एक क्वेश्चन और है बीच में, इसमें एक मैचिंग वाला है, मैच क्वेश्चन है कि 5 इधर दे रखे हैं कॉलम में 5 इधर दे रखे हैं, उनके आंसर्स उनको आपस में मैच करना है, वो आप अपने आप मैच करना। इसमें एक क्वेश्चन और है कि राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिलो 100। 9 के वो सारे मल्टीपल्स लिखने हैं कि जो 100 से नीचे हैं। तो 9 का टेबल 90 तक तो लिख ही दो। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। ये तो हो गया। तो कह रहा 100 से कम लिखने हैं। क्या 90 के बाद 100 से कम कोई एक और है? 90 में 9 और जोड़ दो तो 99। दीज आर द all multiples of your
ठीक है। अब एक इसमें एक्सरसाइज और आती है, हम वो एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं कि 3.2 एक्सरसाइज। लेट अस सी वेयर इज द एक्सरसाइज 3.2। 3.2 एक्सरसाइज क्या है? बुक मैंने अपने पास नहीं रखी हुई है, ये मोबाइल पर ही आपकी बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है, उससे मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 3.2। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। चेक करते हैं। दो ऑड नंबर्स का सम मतलब 1 + 3 इज इक्वल टू क्या हुआ? 4। और 9 + 11 इज इक्वल टू 20। एक और लेते हैं, 17 + 31, दोनों ऑड है ना, दो से डिविजिबल कोई भी नहीं है। 7 1 8 और 3 1 4, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। सो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, एंड सम ऑफ टू इवन नंबर्स 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 22 + 16 38, 56 + 48 104। ये देखो क्या कि दो ऑड नंबर्स का सम भी हमेशा इवन आएगा और दो इवन नंबर्स का सम भी हमेशा इवन आएगा। तो इसका आंसर हुआ इट इज इवन। स्टेट whether the following statements are true or false. The sum of 3 odd numbers is even. क्या 3 odd numbers का सम इवन होगा? इसमें 5 और ऐड करके देख लो, 5 और 4 कितना हो गया? 9। इसमें 7 और ऐड करके देख लो, 27 हो गया। क्या इसमें 19 और ऐड करके देख लो, ये 67 हो गया? नहीं। सो सम ऑफ 3 odd numbers is not odd, it is not even. The product of 3 odd numbers is odd. 1 into 1 into 1 1 होता है, 1 into 3 into 5 5 3 is 15 और 1 15। और अगर मैं ऐसे ही कितने ही 3 ऑड नंबर्स ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो ऑड ही आएगा। तो ये ट्रू है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशेंट इज ऑलवेज odd. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. No, quotient हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है और उससे हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं इवन नंबर को। उसकी डेफिनेशन भी यही है, एन इवन नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, इट इज फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते? होते हैं। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैज ओनली which has only 2 factors, that is the 1 and the number itself. So it is not true. Sum of 2 prime numbers is always even. क्या दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होगा? 2 + 1, 2 एक इवन है, ठीक है ना, और 2 + 3 5, और 2 + 3 जो है, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, इनको मैंने ऐड किया, तो वो क्या कह रहा है कि हमेशा इवन होगा? नहीं, ऑड आ रहा है। अगर मैं 3 + 5 करूं तो वो 8 आ रहा है, 11 + 13 करूं तो 24 करूं। एक ऐसा 2 है कि जिसमें और कोई प्राइम नंबर ऐड करूं तो ऑड आएगा। तो ये हमेशा इवन नहीं होगा, हमेशा, लेकिन 2 में ऐड करेंगे तो वो ऑड आएगा। ठीक है, सो ये भी गलत है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 ऐसा? हाँ, ये क्वेश्चन आया। प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। क्या 2 के बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल? अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो उसके फैक्टर्स 1 2 भी आ जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर सबसे, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो इट इज ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये फॉल्स है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। क्या दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों इवन है, 80 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, ये भी प्राइम इवन आएगा। तो इसलिए दो प्राइम इवन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। ट्रू है ये। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ये आप लिख के देखना कौन कौन से इसमें नंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? 23, यस इट इज 1 to 30 में हमने देख लिया। 51 17 से डिविजिबल है, 17 3 से 51 होता है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 37 1 और 37 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, इट इज ए प्राइम नंबर। 26 13 से और 2 से डिविजिबल है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, राइट। 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। 100 से नीचे 7 प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं कि कंसेक्यूटिव लेस देन 100, ठीक है। 100 से नीचे, 100 से नीचे आपका एक 99 नहीं है, 98 नहीं है, 97 वी कैन से इट इज ए प्राइम नंबर। 95 यस, 93 31 से जाता है, 91 13 से जाता है, 89 किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 89। 7 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 2 हो गए, तो 89 के बाद 87 29 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और फिर 83 यस इट इज ए प्राइम नंबर। ये इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अभी जब हम आगे एक और चीज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स सीख जाएंगे तो उसके बाद हमें ये निकालना इजी हो जाएगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने 3 लिखे हैं, बाकी आप और लिख सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। 3.1 और 3.2 एक्सरसाइजेस हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने जब भी राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 से नीचे 5 प्राइम नंबर्स लिख लो और जिनका सम 10 आता है, देख लो कि इसका सम 10 आता है। ये तो आप करके देख ही सकते हो ना, ओके। देन अब इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स आता है। डिविजिबिलिटी रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी चीजें करेंगे। और आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं, और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। समझिए, पढ़िए और रटिए मत, और पूछिए। थैंक यू वेरी मच।